नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस बुलेटिन में वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे पंजाब से। बता दें कि जलालाबाद से ये खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें बादल की कार पर हवाई फायरिंग की गई है और पत्थरबाजी कर दी गई है। रुक करते हैं आपके खबर की ओर। पंजाब के जलालाबाद में नगर परिषद चुनाव में नामांकन के दौरान अकाली दल के मुखिया सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी पर हमला कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख और सांसद सुखबीर सिंह बादल के काफिले पर पंजाब के जलालाबाद में हमला हुआ है। बादल की गाड़ी पर पत्थरों से हमला किया गया। इस दौरान गोलियां भी चलाई गई हैं। वही बता दें कि अकाली दल की ओर से कहा गया है कि हमला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया है और इस हमले से में उनके कार्यकर्ताओं को भी गोली लगी है। सुखबीर बादल पूरी तरह से सुरक्षित है। आपको बता दें कि फजिल्हा एसएसपी हरजीत सिंह ने मामले की जांच के लिए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है। वहीं शिरोमणि अकाली दल की अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के काफिले पर जलालाबाद में ये हमला हुआ। बता दें कि जिसके बाद कांग्रेस और अकाली कार्यकर्ताओं में भारी टकराव हुआ। इस दौरान कई राउंड फायरिंग की गई। अकाली दल की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला किया और उन पर गोलियां चलाई है। खबर पंजाब से है। आपको बता दें कि सुखबीर बादल को बचाने की कोशिश में पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं को गोली लगी है और यह भी खबर सामने आई है कि उनके कार्यकर्ताओं को गोली भी लगी है। जानकारी के मुताबिक जलालाबाद में नगर परिषद चुनाव के लिए नामांकन के दौरान कांग्रेस और अकाली कार्यकर्ताओं में ये पूरी टकराव हुई है, जिसमें पथराव भी किए गए। कांग्रेस के नेताओं को भी से मारने की धमकी दी गई। आपको बता दें उन्हें भी काफी चोटें लगी हैं। वहीं जलालाबाद में नगर काउंसिल का चुनाव हो रहा है। अकाली दल के प्रत्याशी का नामांकन करने के लिए पार्टी प्रमुख सुखबीर बादल भी पहुंचे थे, जिस दौरान ये पूरा हादसा हुआ। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 2 दिन पहले ही अकाली दल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये आरोप लगाया था कि पुलिस और प्रशासन की मदद से कांग्रेस विपक्षी दलों पे उम्मीदवारों को पर्चा भरने से रोक रही है। ये बड़ा आरोप लगाया था आम आदमी पार्टी ने भी कि पुलिस के साथ मिलकर उन पे कार्रवाई की जा रही है और इसके साथ उन्होंने कहा कि उन्हें रोकने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता अनुज आत्रे जी। आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है जी। आप पे लगातार आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे लगातार तंज कसे जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप तो लगातार चलेगा ही, लेकिन आपकी ओर से क्या बात सामने आ रही है? देखिए, ये जो पंजाब के जलालाबाद में जो जिस तरह से कल ये एक हादसा हुआ है, ये निश्चित तौर पे बहुत ही जो है एक तकलीफ देह है और इस तरह की हरकतों का कांग्रेस पार्टी कभी भी समर्थन नहीं करती है। कांग्रेस की सरकार, हमारी पंजाब की सरकार लगातार इस चीज को हम लोग देख रहे हैं कि आप देखिए, अभी आपने भी बताया कि वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर भी हमला हुआ। हालांकि ये जो बार बार इसमें नाम लिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं राजनीति की बात है, क्योंकि पंजाब में अकाली दल और आम आदमी पार्टी, इनका कोई अपना जनाधार रहा नहीं और कांग्रेस की जो कैप्टन बादल साहब की जो सरकार चल रही है वहां पर, उसके एक लोकप्रिय सरकार है। जनता लगातार जो है बादल साहब के कामों को, कांग्रेस के कामों को, सरकारों के कामों को जो है लगातार पसंद करती आ रही है। उससे ये लोग बिल्कुल बौखला गए और ये जो निगम के चुनाव है, इसमें भी इनको मालूम है कि नतीजे क्या होंगे। इन लोगों का इस निगम के चुनाव में जो है बोरिया बिस्तरा बंद जाना है। कहीं ना कहीं जानबूझ करके ये प्लांटेड हमला करवाया गया है और इसमें आम आदमी पार्टी और अकाली दल के नेता आपस में भिड़े हैं और ये सरकार इस पूरे हमले में कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी ओर लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं और सिर्फ ये जलालाबाद की ही बात नहीं है, अलग अलग जिलों से भी ऐसी खबर सामने आई है कि जब पर्चा भरवाने गए तो उस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके पर्चे को फाड़ दिया। ये गलत आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कभी ऐसा नहीं करते। कोई ऐसा पहला चुनाव तो है नहीं। ये पंजाब में जो हो रहे हैं, ये पूरे देश में कांग्रेस का संगठन है। पूरे देश में कांग्रेस चुनाव लड़ती है, चाहे छोटे निकाय के चुनाव हो या प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हो या केंद्र के सांसदों के चुनाव हो। कभी इस तरह का जो है हरकतों में इस तरह के जो है
दंगा फसाद में कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं रखती, ना हमारे कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित होते हैं। लेकिन ये पंजाब में जो हुआ है, ये अकाली दल और आम आदमी पार्टी की, इन दोनों की ये आपस में पर्दे के पीछे एक मिलीभगत है और ये कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरने के लिए और अपने आप को एक विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए ये इन्होंने अपने ऊपर हमला करवाया है। और क्योंकि इनको पता है कि और कुछ है नहीं पंजाब में, जिस तरह से ये किसानों के साथ जो एक अकाली दल ने जो धोखा दिया था, केंद्र की सरकार के साथ बैठ करके इन्होंने अध्यादेश पे जब साइन कर दिया था और जब कांग्रेस ने विरोध किया आकर के इसका अक्टूबर में, तो दिखावे के लिए इन्होंने इस्तीफा देकर के आए और ये इस चीज से एक्सपोज हो चुके हैं। पंजाब के किसान ने इनको सिरे से नकार दिया है क्योंकि इन्होंने पंजाब के किसानों में केंद्र सरकार में मोदी सरकार के साथ रहते हुए पीठ पे छुरा घोंपा है और अब अपने आप को ये दिखाने के लिए कि देखिए हम लोग एक सहानुभूति बटोरने के लिए ये हमले करवाए जा रहे हैं। ये तो पुरानी इनकी शैली रही है, लेकिन जनता, पंजाब की जनता राजनीतिक समझ रखती है, राजनीतिक सूझबूझ रखती है। उनको मालूम है कि ये बादल परिवार और जो है अकाली दल जो है, इन लोगों का कोई आधार नहीं बचा है पंजाब में, तो इस तरह की हथकंडे अपनाने से इनको कोई लाभ नहीं होने वाला। लोकल चुनाव को लेकर ये जो आज आपको बता दें कि लगातार फायरिंग की गई, पथराव किए गए, तो क्या वहां लोकल चुनाव के वक्त जब पर्चा भरने जाते हैं तो उस समय एडमिनिस्ट्रेटर की लापरवाही नहीं देखने को मिली? ये देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर की लापरवाही, एडमिनिस्ट्रेशन तो अंदर जो होते हैं अपना, वो उन्होंने नॉमिनेशन के पेपर्स वगैरह लेने होते हैं और पुलिस का इंतजाम लेनी ही चाहिए, पुलिस का इंतजाम रहता है। लेकिन ये जब भीड़ इकट्ठी करके अपने साथ वहां ले गए और भीड़ को इन्होंने जो है पर्दे के पीछे भड़काने का प्रयास किया और आपस में इन्होंने पत्थरबाजी करवाई है और कुछ लोगों ने जो है अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग थे, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग थे, इसमें वो भी इनके साथ आए और उन लोगों ने जो फायरिंग करवाई है, जो कि बहुत ही गंभीर मामला है। सरकार इसको बहुत गंभीरता से ले रही है, सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग पंजाब की शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है कि आपके पार्टी के कार्यकर्ता लगातार लोगों के पर्चे को फाड़ दे रहे हैं, उन्हें पर्चा नहीं भरने दे रहे हैं, उनसे धक्का मुक्की करते नजर आए हैं। नहीं, देखिए, ये गलत आरोप है। मैंने पहले भी कहा कि ये कांग्रेस के कोई भी जो संगठन से संबंधित कार्यकर्ता या नेता इस तरह के हरकतों पे विश्वास नहीं करता है। हम लोग क्यों करेंगे? हम तो वहां चुनाव जीतने जा रहे हैं। हम लोग तो जनता के वोटों से जो है, उनका जनता का इतना प्यार मिल रहा है वहां पर, तो कि सारी सीटों पर बहुत अच्छे जो है मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो क्यों कांग्रेस के खिलाफ? तो चाहते हैं कि वहां पर ये लोग आए, अकाली दल चुनाव लड़े, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े, ताकि इनको अपनी वास्तविकता का आभास हो जाए कि जनता इनको कहाँ, किस कसौटी पर जो है इनको परखती है। तो इनको हम चाहते हैं कि आईना दिखे, तो हम तो चाहते हैं चुनाव लड़े, सारी सीटों पर चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़े, जो भाग रही है चुनाव से, तो तीनों चाहते हैं हम कि तीनों दल मिलकर के चुनाव लड़े। लेकिन इनको दिख रहा है कि वहां पर आधार इनका खत्म हो चुका है। आधार विहीन पार्टी, जनता के जो है वोटों के दम पर ये चुनाव जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी एक सोच नहीं है विकास की, देश को बनाने की कोई सोच नहीं है, देश को तबाह करने की, पंजाब को नशे के लत पर ये डालने वाली अकाली दल की पार्टी अब जो है इस तरह का ड्रामा कर रही है, दिखावा कर रही है, तो जनता सब समझती है। मतलब माना जाए तो ये पूरी पार्टी की ही षड्यंत्र था, खुद को ही चोट पहुंचाने का। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, इनके आपस की मिलीभगत थी और ये जिन लोगों ने दंगा करा है, ये आम आदमी पार्टी और अकाली दल के लोग थे, ये इन्हीं के कार्यकर्ता थे, इन्हीं के ही कैंडिडेट्स के साथ वह भीड़ पहुंची हुई थी। इन लोगों ने ही आरोप प्रत्यारोप तो लगातार लगते ही रहते हैं, लगातार राजनीति में प्रत्यारोप तो लगाने ही रहते हैं, पर इसके बीच में खुद को ऐसे चोट पहुंचाना, क्या सच में ये सच लगता है? देखिए, इस तरह के ये लोग, इन लोगों का इतिहास रहा है। क्या आप भूल गए हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगातार जो है हमले हुए, जिस तरह से ये कहीं इनके ऊपर चाटा मारा गया, कहीं इनके ऊपर साई देखी गई, और ये लगातार बीच बीच में, केवल दिल्ली का ऐसा कल्चर नहीं रहा, दिल्ली में इस तरह के हमले किसी भी राजनीतिक दल के ऊपर नहीं होते थे। क्या कारण था कि बार बार इनके हमले हुए और चुनाव से पहले हमले हुए? तो ये एक इनकी स्ट्रैटेजी है, जनता की सहानुभूति हासिल करना, कि देखिए हम पर हमले हो रहे हैं, हम पर जो है आक्रामक हो रही है, और इस तरह के जो है राजनीतिक अपने विरोधियों के ऊपर आरोप लगाना, ये इनकी शैली है। वही अकाली दल का भी काम है, ये लोग भी इसी हथकंडे को अपनाते रहते हैं। और जिन लोगों ने ये उपद्रव मचाया है, ये दोनों आम आदमी पार्टी और अकाली दल के नेता हैं। एक दूसरे को उन्होंने जो इस तरह की पत्थरबाजी की है, गोलीबाजी, हवाई फायरिंग की है, लगातार ही ऐसी वारदात सामने आई है। 2 दिन पहले ही आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगा दिया और 2 दिन बाद आप अकाली दल ने ये आरोप लगा दिया। तो क्या दोनों ही पार्टियों ने आरोप झूठे लगाए हैं?
देखिए, क्योंकि इन दोनों पार्टियों के पास अपनी उपलब्धियां गिराने के लिए कुछ है नहीं, अपनी जो है जनता के सामने जाने के लिए इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई सोच नहीं है और इनको मालूम है कि जनता से इनको वोट पंजाब में मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये खास तौर से जो नगर निगम के चुनाव होते हैं बिल्कुल सबसे जो एक निकाय के चुनाव ऐसे होते हैं जो बिल्कुल व्यक्तिगत संबंधों वाले चुनाव होते हैं। तो ये इनके लीडर्स की, इनके जो कैंडिडेट्स हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, उनकी छवि बुरी तरह से धूमिल हो चुकी है जनता के सामने। एक तरह से ये लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये लोग जनता से जो है जबरदस्ती उगाही करने वाले लोग हैं और कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे इनके विधायक, इनके सांसद, इनके मंत्री। तो ये अब जनता के सामने क्या जाए, बाहर करके एक यही हथकंडा बचा है इनके पास जो कल इन्होंने अपनाया है कि एक दूसरे के ऊपर हमला कर दीजिए, सुर्खियां बटोर लीजिए। देखिए ना, कल से सुर्खियां मिल रही, नहीं तो कौन जान रहा था कि ये इनके कैंडिडेट चुनाव लड़ भी रहे हैं वहां पर ये तो जबरदस्त बवाल था, लगातार फायरिंग की जा रही थी, पथराव किए जा रहे थे, डंडे बरसाए जा रहे थे और 4 लोग घायल भी हो चुके हैं। 3 लोगों को बुरी तरह से घायल एडमिट कराया गया है, तीनों युवकों को गोली लगी है। हाँ नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, जो गोलीबारी हुई है, जो पत्थरबाजी हुई है, पंजाब की सरकार, पंजाब की पुलिस बहुत गंभीरता से इसको लिया है और सब लोगों की पहचान की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं, लोगों के मोबाइल से जो वीडियोस आए हैं, आप जैसे मीडिया के मित्रों के कैमरे से भी फुटेज ली जा रही है और देखा जा रहा है उसमें जो इसमें संलिप्त थे सब लोग आइडेंटिफाई होंगे और सब लोग को आपको बहुत जल्द आपको दिख जाएगा कि वो सब सलाखों के पीछे जाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो पहले से प्लान, आपका मानना है कि ये पहले से रची रचाई षड्यंत्र थी? बिल्कुल षड्यंत्र। देखिए ना, जब ये लोग दिल्ली में इस तरह से ये षड्यंत्र रच सकते हैं, आम आदमी तो ये तो पहले से ही सभी को ज्ञात था कि आज पर्चा भरा जाने वाला है, उसके बाद सिक्योरिटी के बावजूद इस तरह का हमला होना क्या सही साबित होता है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, बिल्कुल इसको उचित नहीं ठहराया जाएगा, बहुत निंदनीय है और जिसकी जितने शब्दों में निंदा हो सके उतनी कम है। और चुनाव के समय इस तरह के हथकंडे नहीं अपनाना चाहिए। आप में अगर ताकत है, आप में अगर दम है, आपको अपनी छवि के ऊपर भरोसा है, तो आप लोकतांत्रिक तरीके से जनता के बीच में जाइए। लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है। चलिए बात करते हैं लोकल चुनाव को लेकर। तो लोकल चुनाव में क्या लगता है इस बार किसका पर्चा भारी नजर आएगा? हो या अपने हमारे प्रदेश के चुनाव हो, काम पर्चा जो पलड़ा भारी होता है काम के आधार पर होता है, आपकी छवि की बनती है काम के आधार पर। और कांग्रेस की कैप्टन जी की सरकार ने एक अपनी अलग छवि बनाई है जनता के बीच में। जो पंजाब में जिस तरह से विकास के नए आयाम तय किए गए हैं, जो भ्रष्टाचार मुक्त का एक शासन का जो वायदा था कांग्रेस पार्टी का, वो दिया गया है। और किसानों की हितैषी पार्टी के रूप में भी अगर किसी से बात की जाती है तो कांग्रेस की बात की जाती है। बेरोजगारों की अगर खत्म करने की बात की जाती है, एक सोच की बात की जाती है, तो कांग्रेस की बात की जाती है। और नगर निगम के जिनमें जो एक छोटे एक लोकल लेवल के जो काम होते हैं, सैनिटाइजेशन के जो काम होते हैं या पार्कों के रखरखाव, मेंटेनेंस के जो काम होते हैं, वो भी इनको पता है, जनता जानती है पंजाब की कि जब कांग्रेस रही है सत्ता में तो वहां पर काम हुए, विकास हुआ है, जनता की शिकायत तो दूर की गई है। लेकिन जब कभी भी इनको अकाली दल को मौका मिला है तो वहां पर जो है केवल और केवल कोरी राजनीति और भ्रष्टाचार में संलिप्तता पाई गई। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। लगातार हम आपको अपडेट बता रहे हैं कि किस तरह अकाली दल पार्टी पर आक्रमण किया गया और उसके बाद लोगों में काफी आक्रोश भी नजर आया। बता दें कि पंजाब के जलालाबाद में के नगर परिषद चुनाव के नामांकन के दौरान अकाली दल के मुखिया सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी पर हमला किया गया। वहीं शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख और सांसद सुखबीर सिंह बादल के काफिले पर पंजाब के जलालाबाद में हमला हुआ है। बता दें कि बादल की गाड़ी पर पत्थरों से हमला किया, इस दौरान गोलियां भी चलाई गई हैं। विजुअल्स के माध्यम से आप लगातार देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज पे कि किस तरह आक्रोशित लोग हवाई फायरिंग करते नजर आ रहे हैं और साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह लोग कितने आक्रोश में डंडे लेकर डंडे बरसाते हुए भी नजर आ रहे हैं। विजुअल्स के माध्यम से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं एबी स्टार न्यूज पे कि किस तरह लोगों ने आक्रोश प्रदर्शन किया और ये लगातार आरोप लगाया जा रहा है। राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप तो लगातार लगाए ही जाते हैं, पर पंजाब के जलालाबाद में नगर परिषद चुनाव में नामांकन के दौरान अकाली दल के मुखिया सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी पर यह हमला हुआ है। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख और सांसद सुखबीर सिंह बादल के काफिले पर पंजाब के जलालाबाद में हमला किया गया। विजुअल्स के माध्यम से आप देख सकते हैं हवाई फायरिंग भी की गई और पत्थर बरसाए जा रहे हैं।
वहीं बता दें कि फजीलका एसएसपी हरजीत सिंह ने मामले की जांच की जाने के बारे में और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की भी बात कही है। वहीं बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल के काफिले पर जलालाबाद में यह हमला हुआ, जिसके बाद कांग्रेस और अकाली कार्यकर्ताओं में भारी टकराव हो गया। इस दौरान कई राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग की आवाज आप साफ तौर पर वीडियोस के माध्यम से देख सकते हैं। उस वक्त काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया। अकाली दल की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला किया और उन पर गोलियां चलाई। सुखबीर बादल को बचाने की कोशिश में पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं को भी गोली लगी है। बता दें कि सुखबीर बादल को बचाने की कोशिश में पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं को गोली लगी है। ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੋ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਇਸੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਕਾਗਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਖੁੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਪਥਰਾਅ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਾਗਜ਼। ਸੇਮ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਹੀ ਬੰਦੇ 150 ਖੜੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕੱਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਭਰੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਔਰ ਸੇਮ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੇਲਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲਰ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਦੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਆਪ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕੀਤਾ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਭਰਾਉਣ ਆਏ ਸਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 3 ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸਮੁੱਚੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਲਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਇਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਏ। ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਟਰਮਸ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੁੰਡੇ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਬਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਾਉਣ ਲਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁੰਡਾ ਅੰਸਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਅਰਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ 3 ਗੈਸਟਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਪੀਸਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਵਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੋਲੀ ਚਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ वेरीफाई कर। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर पंजाब के जलालाबाद से है। बता दें कि उन्होंने कहा कि विरोधियों देश ऐसा हालात फायदा उठा सकता है। बता दें कि अकाली दल के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि विरोधी
देश के इस हालातों का फायदा उठा सकता है। विक्रम मजीठिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की उन्होंने बात कही। वहीं विक्रम मजीठिया ने कहा कि जलालाबाद में पुलिस गुंडों के साथ मिली हुई है, लोकतंत्र पंजाब से खत्म हो चुका है। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और मजीठा से विधायक विक्रम मजीठिया ने आज अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान इस मौके पर विक्रम मजीठिया ने कहा कि बड़े समय से जो पंजाब में हालात कांग्रेस की सरकार ने बनाए हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के तहत फेल हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम मिनिस्ट्रेट खुद ही मुख्यमंत्री के अमरिंदर सिंह खुद अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और ये कोई पहली घटना नहीं है। जेल में बैठे गैंगस्टरों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं जिस वजह से हालात खराब हो रहे हैं। उन्होंने ऐसी बात कही और साथ ही साथ आपको बता दें विक्रम मजीठिया ने कहा कि पहले कांग्रेस सरकार चुनाव नहीं करवा रही थी और अब जब चुनाव होने लगे हैं तो सुखबीर बादल पर हमला हुआ। उन्होंने कहा कि साफ मतलब है कि कांग्रेस सरकार चुनावों से भाग रही है। पहले कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, विकास नहीं किया और अब जब चुनाव में पंगे डाल रही है। और इसी दौरान उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी के खिलाफ बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है वो। जहां पर यह घटना हुई है वह बॉर्डर स्टेट के जहालाबाद में 3 लोगों को गोली भी लग गई है। बता दें कि पुलिस को पहले से ही सुखबीर बादल का कार्यक्रम का पता था तो सुरक्षा तो सरकार ने ही देनी थी। उन्होंने कहा कि कप्तान अमरिंदर सिंह द्वारा पंजाब में गुंडागर्दी फैलाई जा रही है। देखो जितने सारी घटना वापरी है वो पाकिस्तान बॉर्डर तो 20 किलोमीटर की दूरी पे है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਸੁਭਾਵਿਕ ਐਸਡੀਐਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੌਲੈਸਨੈਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਔਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲਿਅਰ ਜਗਪਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾ ਜੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜੋ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਜੋ ਬਣਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਕੈਤੀ ਦੀਆਂ, ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਿ ਜੀ ਸਭ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਸ ਜਾਣ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਗਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿਉਂਕਿ कांग्रेस को एक बहाना चाहिए। बता दें कि लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार अपनी हार देखते हुए खुद ही माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही है। अगर पूर्व डिप्टी सीएम पर हमला हो सकता है तो आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कागज दाखिल करवाते समय ये हाल है तो चुनाव के दिन क्या हाल होंगे। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जदों
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਲਾਇਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਸਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਘੰਟੇ ਆ, ਇੱਕ 1 ਆਵਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ 4 ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗਵਰਨ ਕਰਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ। ਔਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਜਗਪਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਵਿਦਆਊਟ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ, ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਵੇਖਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਖਲਾਹਟ ਤਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਲੇਡ ਹੈ ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਜੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। कौर ने कहा कि लोग दिल्ली किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को 1 लाख मुआवजा देगी। इसके साथ ही वहीं शहीदों के परिवारों ने कहा कि खुशी की बात है कि कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को समर्थन कर रही है और शहीदों के परिवारों को सहायता दे रही है, और इसके लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਕੋਟੇ ਢੋਲੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਓ, NRI ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 3, ਇੱਕ ਹੱਥੋਂ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਢੋਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟਲੀ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ नहीं लाख रुपया हेल्प रुक करते अगली खबर की ओर। किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, किसान काफी आक्रोश में नजर आए हैं। बता दें कि सोनीपत गाजियाबाद से ये खबर सामने आई है, जहां जुगराज सिंह और पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू की तलाश तेज कर दी गई है। बता दें कि तीनों कृषि कानून के विरोध में सिंधु बॉर्डर पर चल रहा धरना प्रदर्शन बुधवार को 70वें दिन में प्रवेश कर गया है। सिंधु के साथ टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर मिलाकर हजारों की संख्या में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आए किसान तीनों कृषि बिल के वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। वहीं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल पर सवार करीब 300 उपद्रवियों ने लाल किले के अंदर जमकर उत्पात मचाया था, जिस वजह से आज गैंगस्टर लखवीर सिंह भी निशाने पर है और जुगराज सिंह और पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू की तलाश को तेज कर दिया गया है, क्योंकि लगातार किसानों का आक्रोश दिन ब दिन बढ़ते नजर आया है। जुगराज सिंह और पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू की तलाश को तेजी कर दी गई है ताकि जल्द से जल्द इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। गैंगस्टर लखवीर सिंह भी निशाने पर नजर आए हैं। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए B स्टार न्यूज के साथ।